रेलवे का बहाली ग्रुप डी का निकला है शॉर्ट नोटिस 32,000 का। आपको, हमको, तमाम टीचर को, तमाम छात्र को, या रेलवे के जितने भी जोन है, हर जोन को, रेलवे के तमाम कर्मचारी को, यहां तक कि जो बहाली निकाला है खुद उनको भी पता है ना, ये 32,000 बहाली किसी भी मायने में सही नहीं है। उनको भी पता है ईमानदारी से कि बहुत सारा ऐसा रेलवे का पोस्ट है जो प्राइवेट कर दिया गया है, या फिर बहुत सारे पोस्ट को दबा दिया गया है ताकि कुछ बहाली इस बार दे दो और कुछ बहाली जो है वो अगली बार 25 में देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बहाली जो है वो देते रहेंगे। सबको पता है जो इस बार बहाली आना चाहिए था कम से कम 60,000 बहाली, तो बाबू कम से कम 60 से 65,000 पोस्ट खाली है। वर्तमान की बात कर रहा हूं, जो रेलवे के तमाम जोन जो डाटा दिए हैं कि मुझे इतने कर्मचारी चाहिए हर जोन में, अगर उसको भी जोड़ दोगे ना तो 50,000 बहाली किसी भी कीमत पर ग्रुप डी में आना ही चाहिए था इस बार। लेकिन एक बात बताओ, अगर रेलवे को बहाली 1,60,000 देना होता ना तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में 32,000 का लेमन चूस जो टॉफी बोलते हैं ना, लॉलीपॉप, वो थमाती नहीं। और इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? छात्र। अब ये जो छात्र है ना आपस में बट गए हैं, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ये आवाज आपको कौन उठाएगा? ये मैं आप याद रखिएगा, ये जो भी आंदोलन होगा ना, ये जो आंदोलन हो रहा है ये बहुत बड़ा रूप नहीं लेगा, क्योंकि छात्र ना सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, सिर्फ अपना अपना। मैं आपको प्रूफ के साथ एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। और कल आपका 28 तारीख आज था, यानी अगर आप ना टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक का जितने भी मॉक टेस्ट है, अगर आप बाई करना चाहते हैं ना तो आप KY98 कोड लगाएंगे तो आपको ये कोड ना 31 तारीख तक 307 में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाकर आप सभी बाई कर सकते हो, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब एक बात बताओ, देखो मैं बराबर अपने वीडियो में क्या बोलता हूं, बाबू ये दुनिया ना बहुत मतलबी है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इतना उम्र हो चुका है कि आप बहुत अच्छे से सबको परख चुके होंगे। यहां पर जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको प्रमाण दिखाऊं, एक बात देखो, अभी जो बहाली निकला, बहुत सारे टीचर छात्र ने एक डिसीजन लिया कि ना एक ट्विटर पर कैंपेन चलाते हैं। मुझे आज भी याद है 18 वाला जो बहाली निकला था और जो 22 वाला बहाली आया था, उसमें ना जब ग्रुप डी को लेकर ना जब आंदोलन हो रहा था, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा था ना, मिलियन मिलियन में बच्चे ट्वीट कर रहे थे, मिलियन मिलियन में। आज भी याद है 11 लाख 12 लाख 18 लाख ट्वीट हो रहा था। लेकिन एक ना योजना बनाया गया कि एक बार और ट्वीट करते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी को टैग करते हैं और रेलवे को बोलते हैं जो हमारा जायज मांग है कम से कम उसके ऊपर एक बार दोबारा सोचिए। जितने भी चैनल है सबने आपको यह बताया होगा कि इसको लेकर ना एक ट्विटर कैंपेन चलाते हैं। अब देखो ट्विटर कैंपेन लगातार 2-3 दिन चला, कोई फायदा नहीं हुआ। आपको दिखा रहे हैं प्रूफ, यहां पर देखो, यहां पर ट्विटर कैंपेन चला बाबू। पहला दिन चला ट्विटर कैंपेन, देखो कितने लोग ट्वीट किए थे, मात्र 34,000, 34,500 लोग ट्वीट किए हैं, 34,500। जबकि फॉर्म पता है गिरेगा ना 40 लाख 50 लाख फॉर्म गिरेगा, आप देख लेना। अब ये सरकार का ना सोची समझी रणनीति है। एक बार और डिसीजन लिया गया कि एक दिन और ट्वीट करवाते हैं, जोड़ लगाते हैं, ताकि बच्चा जोड़ लगाएगा अपने लिए। अब हुआ क्या ना, आप यहां पर देखोगे एक दिन और ट्वीट करवाया गया जोड़ लगाकर कि एक बार और बच्चों को जगाते हैं। फिर बच्चे जगह कितना, मात्र 66,000 ट्वीट हुआ। जहां पर 18 और 22 में बाबू 18 लाख 17 लाख आंख का देखा हुआ ट्वीट ग्रुप डी को लेकर बच्चे करते थे। 1 लाख बच्चे तक नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि बच्चों के माइंड में डाउट है कि इस बार जो 10th के जो बहाली निकलने वाला ग्रुप डी का, वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लियर नहीं है कि ITI होगा कि ITI नहीं होगा, कि 10th लेवल पर सी वैकेंसी निकलेगा, ये क्लियर नहीं है। और सरकार भी आप सभी को दुविधा में डाल दी है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देखोगे ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें ऊपर में क्लियर लिखा गया है ना कि जितने भी पोस्ट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होंगे, यानी 10th भी हो सकता है या जितने पोस्ट है उसमें ITI भी हो सकता है। इसमें क्लियर सरकार भी ना
एक दुविधा डाल दी है। अब जो बच्चे बाबू अगर 10th पे बहाली नहीं निकला तो ये बच्चे जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे इनको। अगर आईटीआई पर बहाली निकला, आईटीआई अगर हटा दिया सरकार, तो ये बच्चे इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं बाबू, देखो सिर्फ एक रेलवे का एग्जाम ये नहीं है, ठीक है। अभी देखो 25 में फिर बहाली आएगा एएलपी का, टेक्नीशियन का, और अगर आईटीआई वाले कोई फिर एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, अगर बच्चे आपस में बट जाएंगे तो फिर ये आंदोलन जब भी करोगे ना, ये कमजोरी पड़ेगा। सरकार तो चाहती है बच्चे आपस में बट जाए, और दुनिया की रीत है बाबू, जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो जो दलदल में आप तैयारी करने उतरे हैं ना, जितने लोग भी रेलवे की, मैं बार बार बोलता हूं, अपनी तैयारी को एकदम सर्वश्रेष्ठ रखो, अच्छा रखो, स्ट्रैटेजी बनाओ। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आपका तैयारी रणनीति पूरे भीड़ से सबसे अलग हो। जब तक नहीं होगा बाबू, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, यह बात याद रखिएगा। तो तैयारी अपना भीड़ से बिल्कुल अलग। रेलवे में क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, भीड़ क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन के साथ हमको वो क्वेश्चन भी करना है जो भीड़ नहीं कर रहा है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि इस दलदल से ना आप एकदम सिलेक्शन लेकर बाबू निकल जाए भाई मेरा। क्योंकि इस दलदल में ना सब मतलबी है, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। यह सच्चाई है, आप देख लो, आपके सामने बहुत बड़ा प्रमाण मैं रख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। और रेलवे का एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं है ना बाबू कि आपके औकात से बाहर का एग्जाम है, ऐसा भी एग्जाम नहीं है। आप एएलपी का, आरपीएफएसआई का, टेक्नीशियन का पेपर उठाकर देखो, आंसर की आया है, मैथ का लेवल एकदम जीरो के लेवल है, रीजनिंग एकदम जीरो लेवल है, साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अपना क्षमता बढ़ाओ। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे बाबू, वहां पर पढ़ो ऐसा कि आपका नंबर 80%, 90% तक पहुंचे। कमजोर बच्चे बाबू तब भी आप कर सकते हो। अपना संगत ऐसा बनाओ ना कि सारे बच्चे 80%, 90% के मानसिकता से चलने वाले बच्चे हों। अपना लेवल बाबू बहुत बढ़ाओ। जब तक आप अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे, आप इसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे। आज बहुत कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके आप को खोलने के लिए कि बाबू आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। जब मर जाते हैं ना लोग भी बाबू, अर्थी के समय ना कंधा बदलते हैं, तो ये तो आप जिंदा है, मरने के बाद भी लोग बाबू कंधा बदल रहे हैं। तो जिंदा में तो बाबू लोग आपको नोच खाएंगे बाबू। तो इस दलदल से तैयारी अच्छे से कर निकलो। बहुत सारा एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है, उस एग्जाम को गले लगाओ, हर एक चीज पढ़ो, वो चीज करो जो भीड़ नहीं कर रहा है। बाकी अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दोबारा जब आ जाएगा, सभी टीचर लोग, सभी जो निर्णय लेंगे वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी तो बाबू आपका 32,000 आने वाला है, सबको पता है। उसमें अगर नहीं बढ़ाया गया तो जब भी आंदोलन होगा ना, आप लोग सपोर्ट करिए भाई, सभी सपोर्ट करो मिलकर। अगर आप लोग आपस में बिखर जाएंगे, हमको पता है बहुत अच्छे से, दुनिया बहुत देखे हैं, दुनिया मतलबी होता है बाबू, कोई किसी का नहीं होता। फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम इसमें तो आप सभी साथ दो। क्या पता कल एनटीपीसी का बहाली फिर आएगा तो यही लोग आपका साथ नहीं देंगे। एएलपी का मान लो, आईटीआई वाले बच्चे अगर आज आईटीआई वाले बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या 10th लेवल वाले बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कल आपकी बारी भी आएगी। कल फिर जब आंदोलन होगा तो वो फिर कमजोर पड़ेगा, तो नुकसान आपका ही है, नुकसान आपका ही है। तो एक बार बाबू देखो, आज इसके लड़ रहे, बहाली के लड़ रहे हैं, कल एज के लिए हम आपको बताए थे ना, एज का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एज काउंट किया गया है वो 2025 से काउंट किया गया, जबकि ये बहाली 2024 का है। ये कहां से जस्टिस है, ये कहां से फेयर है, समझो। तो एक लड़ाई इसको इसके लिए भी करना है। उसके बाद आप सोचो, अगर आप सपोर्ट करोगे तो उसके बाद बाबू क्वालिफिकेशन के लिए भी लोग लड़ेंगे। सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, सोचिएगा आप सभी, क्योंकि ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आपके लिए बता रहा हूं कि मैं क्या चीज, आप इस वीडियो से आप क्या सीख रहे हैं। आप जहां पर भी खड़े हैं वहां सिलेक्शन लेकर निकलना है इस दलदल से। ये बहुत गंदा दलदल है बाबू। लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं लेकिन इसी में रह जाते हैं, जबकि मेहनत करते हैं, ढंग से, तरीका से मेहनत नहीं करते हैं।